नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, यह हरा पत्ता रोज चबाइए। सर से पाँव तक की हर बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा और बीमारियों से शरीर की सुरक्षा करेगा। जी हाँ दोस्तों, और यह पत्ता ₹1 का आता है। ₹1 का मार्केट में मिलता है और इसे पूजा में चढ़ाया जाता है, शुभ कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये बड़ा ही फ़ायदेमंद पत्ता है। तो दोस्तों, ये किस चीज़ का पत्ता है? इस पत्ते को कब खाना है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खाने का समय। अगर आप इस समय इस पत्ते का सेवन करेंगे तो दोस्तों इसको ढेर सारे फ़ायदे मिले। वो पत्ता है दोस्तों पान का पत्ता। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पान जो है शादी-ब्याह में भी प्रयोग किया जाता है, पूजा-पाठ में भी प्रयोग किया जाता है। और अगर आप पान का पत्ता आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार खाते हैं तो दोस्तों इसके ढेर सारे फ़ायदे मिलते हैं। बहुत सारे लोग जो वीडियो को सुन रहे हैं शायद पान के पत्ते का प्रयोग भी करते होंगे। तो चलिए आज जानते हैं पान के पत्ते का उपयोग कब करना है, जिससे इसके सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे। और ये भी जानते हैं पान के पत्ते का दोस्तों क्या-क्या फ़ायदे हैं, कहाँ-कहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है और इसमें कौन-कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं। दोस्तों, पान के पत्ते में टैनिन, प्रोपेन, एल्केलाइड, आयोडीन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, निकोटीनिक एसिड, फाइबर, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे-मोटे प्रोटीन्स, विटामिन्स भी पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये आपका हरा पान का पत्ता। अब दोस्तों, अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो पेट की बीमारी को दूर भगाता है, वज़न को कम करने में भी मदद करता है, बालों को काला व घना बनाए रखता है, चेहरे को चमकदार बनाता है, कैंसर रोग को दूर करने में मदद करता है और कैंसर रोग से बचाता है क्योंकि इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। मसूड़ों की सूजन को कम करता है क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है। शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, मुंह के इन्फेक्शन से बचाता है, सर्दी जुकाम से भी बचाता है। इतने सारे तो ऐसे फायदे हो गए। अब इसका उपयोग ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो उपयोग की बात करें तो दोस्तों, घाव को उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, कटने छिलने आदि घाव पर पान की पत्तियों का रस निकाल कर लगाने से घाव में संक्रमण नहीं होता है और वह घाव जल्दी से भरने लगता है क्योंकि पान के पत्तों में घाव और संक्रमण को दूर करने वाले गुण पाए जाते हैं। आप इसे प्रभावित क्षेत्रों पर लेप लगाएं, किसी कपड़े से बांध दें दोस्तों, वह घाव जल्दी से सूख जाएगी। आपको महंगी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी जगह इसको मुहासों को दूर करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, पान के पत्ते में रोगाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। इस वजह से पान के पत्ते मुहासे, ब्लैक स्पॉट, खुजली, एलर्जी आदि समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। पान की पत्तियों के रस में हल्दी मिलाकर मुहासों पर या एलर्जी वाले स्थानों पर लगाने पर यह समस्या खत्म हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, पान के पत्तों का रोगाणुरोधी गुण आपकी त्वचा को संक्रमण से भी बचाता है, संक्रमण इन्फेक्शन से सुरक्षा करता है। अगला है, अगर आपको मसूड़ों में भी कोई समस्या है तो दोस्तों पान के पत्ते चबाने से आपके मुंह में उपस्थित तमाम जीवाणु जो कि आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं, उन्हें खत्म करता है। पान के पत्ते चबाने से मुंह साफ होता है, मुंह की बदबू दूर होती है और मसूड़े मजबूत बनते हैं। मसूड़ों से होने वाले रक्तस्राव को रोकता है दोस्तों। इस तरह से तो इसके इतने सारे ये फायदे हो गए। इसके साथ साथ बालों की, आज के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बालों की समस्या है। दोस्तों, बालों के लिए पान के पत्ते का उपयोग कैसे करते हैं, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आपको लेना है पान के पत्ते, इसे पीस लीजिए, पीस करके नारियल के तेल में मिलाकर आप लगाइए। इसके पत्तों को पीस करके नारियल के तेल में मिलाकर लगाने से दोस्तों बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। अगर बाल झड़ रहे हैं तो झड़ना धीरे धीरे रुकता है, अगर बाल पक रहे हैं तो पकना भी रुकता है धीरे धीरे। लेकिन
बाल एक कारण से नहीं झड़ते पकते हैं, नहीं तो आप वीडियो सुना, आपने कहा सर आपने तो कहा था पान के पत्ते नारियल के तेल के साथ लगा लीजिए बाल नहीं झड़ेंगे। दोस्तों एक कारण नहीं होता बाल झड़ने का। हाँ, पोषक तत्व की कुछ कमी के कारण हो रहा है या बाल में डैंड्रफ है उसे दूर करेगा। अब और कई कारण होते हैं बाल झड़ने के, अगर उस कारण को देखना पड़ेगा तो उपचार, मतलब ये सहायक के उपचार के तौर में भी वहाँ पे भी ये फ़ायदा करता है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे इसके और छोटे-मोटे फ़ायदे हैं। दोस्तों अब यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि दोस्तों और कैसे इसका प्रयोग किए जाए। तो दोस्तों इसको आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप इसका चाय बना के पी सकते हैं, काढ़ा के तौर पे पी सकते हैं। लेकिन सबसे बेटर तरीका है इसे रोज़ आप 1-2 पत्ता खा सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग पान खाते हैं, तो पान तो खाते हैं तो उसमें पान भी फ़ायदेमंद है और इसके साथ जो चूने का प्रयोग करते हैं वो चूना भी फ़ायदेमंद है। चूना और पान दोनों फ़ायदेमंद है, लेकिन इसके अलावा जो उसमें लेते हैं, जैसे कत्था लेते हैं, सुपारी लेते हैं, तम्बाकू लेते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाकी चूना और पान ये दोनों बड़े ही फ़ायदेमंद हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको लेना है पान का पत्ता, 1 पान का पत्ता, इसी तरह से 2 से 3 पान के पत्ते दिन भर में ले लीजिए। आपको लेना है पान का पत्ता और उसी में लगा लीजिए चूना। अब दोस्तों चूना अगर आप डेली प्रयोग कर रहे हैं, चूना डेली प्रयोग कर रहे हैं पान के पत्ते में मिलाकर, अब इसी में आप डाल सकते हैं दोस्तों मुलेठी डाल सकते हैं, हरी इलायची ले सकते हैं, इसी के साथ सौंफ ले सकते हैं और गरी ले सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें डाल कर के ये मीठा पान आपका हो गया। इसमें आपको कत्था नहीं लेना, सिर्फ़ पान लेना है, चूना लेना है, जो चीज़ें हमने बताई वो चीज़ों को लेकर के पान हो गया। अब इसे मुँह में लेकर के आप ऐसे चबाते रहिए, तो जब मुँह में लेकर इसे आप चबाते हैं, एक तो आपको चूने का तब फ़ायदा मिलेगा, हरी इलायची का फ़ायदा मिलेगा, गरी का फ़ायदा मिलेगा, सौंफ का फ़ायदा मिलेगा, मुलेठी का फ़ायदा मिलेगा। ये जितनी चीज़ें इसमें पड़ी हैं, सब चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। इनका फ़ायदा मिलेगा और जब इसे मुँह में लेके आप चबाते हैं, तो आपके मुँह की एक्सरसाइज़ होती है। मुँह की, दाँतों की, चौभर की दबा-दबा के करते सबकी एक्सरसाइज़ होती है और जब ये मुँह की एक्सरसाइज़ होती है तो मुँह की सुंदरता बढ़ती है, चेहरे पे ग्लो आता है। इसके साथ-साथ दोस्तों आपके चौभर में कोई प्रॉब्लम है, दाँतों में कोई समस्या वो भी दूर होती है, मुँह की बदबू भी दूर होती है, आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रॉन्ग होता है। और दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा जो मिलता है, जो आपने इसमें चूना लगाया है, ये चूना जैसे कहा गया भई ये चूना लगा रहे हैं, तो आप बीमारियों को चूना लगा रहे हैं, क्योंकि ये चूना बड़ा ही फ़ायदेमंद है। आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और जब कैल्शियम की शरीर में कमी नहीं होती तो शरीर में, जोड़ों में दर्द नहीं होता, आपके शरीर में कभी दर्द नहीं होगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको कभी पथरी हुई हो या पथरी से संबंधित कोई शिकायत है, तो आप चूने का प्रयोग नहीं करेंगे। जिनको पथरी की शिकायत होती है, उन्हें चूने का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान करता है। बाकी सब लोग चूने का प्रयोग करिए। तो दोस्तों इस तरह से आप इसका सेवन कर सकते हैं और अगर आपको किसी बीमारी में इसका प्रयोग करना है, जैसे हमने बताया, तो दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट 1 पान का पत्ता या 2 पान का पत्ता ऐसे चबा लीजिए। बस उसके बाद इतना ध्यान देना है, 1.5-2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका जो हमने बताया, पान का पत्ता लीजिए, चूना लगाइए और ये सारी चीज़ें डालिए, आप ऐसे मुँह में डाल के इसे चबाइए, ये सारे फ़ायदे आपको मिलेगा। दोस्तों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अब इससे संबंधित आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें बताइए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।